अडानी समूह के समर्थन में उतरा संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का दावा, अडानी ग्रुप पर सुनियोजित साजिश के तहत हमला। ऑर्गेनाइजर ने डिकोडिंग द हिट जॉब हिंडनबर्ग अगेंस्ट अडानी ग्रुप आर्टिकल में लिखा, अडानी ग्रुप पर हमले की साजिश 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में रची गई। ऑर्गेनाइजर ने कहा, भारतीयों की एक लॉबी ने बनाई नकारात्मक कहानी, वेबसाइट बताकर अडानी ग्रुप को किया गया बदनाम। बैंकिंग सेक्टर के जोखिम पर आरबीआई का बयान, कहा भारत का बैंकिंग सिस्टम मजबूत और स्थिर, हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज का मांगा था जवाब। आरबीआई ने कहा वो प्रत्येक बैंकों पर लगातार निगरानी रखता है, 5 करोड़ रुपए से अधिक दिए कर्ज पर भी की जाती है मॉनिटरिंग, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने बजट पेश किया, 52,619 करोड़ का बजट हुआ पेश, पिछले साल से करीब 15% ज्यादा। बीएमसी ने बजट में कहा 2023 से 24 में बीएमसी के स्वामित्व वाले सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगेंगे अधिक चार्जिंग स्टेशन। बीएमसी ने एक पार्किंग ऐप विकसित करने का निर्णय लिया, जिसके जरिए सभी 32 नागरिक सार्वजनिक पार्किंग स्थल को रेगुलेट किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगेंगे एयर प्यूरिफायर, दहीसर टोल नाका, मुलुंडचेक नाका और मानखुर्द, कलानगर और हाजी अली जंक्शन में लगेंगे 5 एयर प्यूरिफायर। दिल्ली के बाद पंजाब की जनता को लगा महंगाई का झटका, पंजाब की विरका ने बढ़ाए दूध के दाम, विरका ने 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई कीमतें। विरका ने स्टैंडर्ड मिल्क के लिए प्रति लीटर अब देने होंगे 60 रुपए, वहीं फुल क्रीम के लिए 60 रुपए से बढ़ाकर 66 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया, डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में आई दरार, जिसके बाद पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज करेगी सर्वे। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल, गांव में 2 महीने पहले से दरारें आनी शुरू हुई थी, भूस्खलन के बाद स्थिति तेजी से खराब। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमींदोज हो रहे मकान, 3 घर भरभरा कर गिरे, लोगों में दहशत का माहौल। जोशीमठ में भूधसाव के अध्ययन और समाधान को लेकर आज दिल्ली में एनडीएमए की बैठक, प्रभावितों को पुनर्वास को लेकर होगी अहम चर्चा। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव और जोशीमठ का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के प्रमुख शामिल होंगे, वर्चुअल माध्यम से सभी बैठक में होंगे शामिल। पंजाब के 36 प्रिंसिपल सिंगापुर हुए रवाना, सीएम मान ने प्रिंसिपल्स को किया रवाना, सिंगापुर में दी जाएगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सीएम मान ने कहा पंजाब की शिक्षा में क्रांतिकारी दिन, सीएम केजरीवाल का सपना हुआ पूरा, आधुनिक तकनीक से दी जाएगी ट्रेनिंग। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दीजिए, दिल्ली के टीचर्स से इतनी नफरत क्यों करते हैं एलजी साहब। आज से मिशन झारखंड पर गृह मंत्री अमित शाह देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, विजय संकल्प रैली को भी करेंगे संबोधित। शाह देवघर में आज कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, दर्शन पूजन के बाद विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बजट को जनता के बीच पहुंचाने की कवायद, आज से 50 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 50 शहरों में 5 से 12 फरवरी तक बजट पर चलाएंगे देशव्यापी अभियान, केंद्रीय बजट पर करेंगे देशव्यापी चर्चा। जनता के बीच जाने से पहले कल बीजेपी सांसदों ने की वित्त मंत्री के साथ की थी बैठक, जिसमें सांसदों को बजट की बारीकियों के बारे में बताया गया था। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया, साल के अंत में होना है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बयां किया कश्मीरी पंडितों का दर्द, कहा टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को दी सुरक्षा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, कश्मीरी पंडितों को बिना गारंटी के घाटी में जाने के लिए मजबूर करना निर्दयी कदम, कश्मीरी पंडितों को दे सुरक्षा सरकार। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि देश में कमजोर और उपेक्षित क्यों रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है। समाजवादी पार्टी कमजोर और उपेक्षित वर्गों को शूद्र कहकर उनका अपमान न करे। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी और विवाद के बीच सपा कार्यालय पर कई होर्डिंग्स लगाई गई, जिसमें गर्व से कहो हम शूद्र हैं लिखा गया है। मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि कौन सा दल भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। जाति व्यवस्था अभी भी खत्म नहीं हुई, वो भेदभाव अभी भी दिखाई दे रहा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के ट्वीट पर निशाना साधा और कहा कि गेस्ट हाउस कांड अब याद नहीं आना चाहिए। बहन जी को वो कांड अब याद नहीं आना चाहिए। 2019 में अखिलेश से गठबंधन किया था। मायावती गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही है। जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम को राहत। साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम को किया आरोप। शर्जील इमाम पर नहीं चलेगा जामिया हिंसा का केस। शर्जील पर दिल्ली दंगा समेत बाकी केस चलेंगे। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर को उड़ाने की साजिश को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज के बाद एक्शन। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की टीम ने की छापेमारी। मोतिहारी के चकिया से 8 लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ को भी हिरासत में लेने की सूचना। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम मनोहर लाल ने दीप जलाया। 19 फरवरी तक चलने वाला सूरजकुंड मेला इस बार होगा और ज्यादा भव्य। मेले में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल करेंगे शिरकत। 45 देशों के आर्टिस्ट भी मेले में शामिल हो सकते हैं। सूरजकुंड मेले में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। मेला परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती। सीसीटीवी कैमरों के जरिए रखी जा रही नजर। गुजरात के अमरेली में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। गुजरात के अमरेली में बब्बर शेर का आतंक। शिकार की तलाश में निकला बब्बर शेर। जफराबाद में समुद्र किनारे सैर करते दिखे बब्बर शेर। रिहायशी इलाकों में बब्बर शेरों ने जमाया डेरा। पशुओं का बना रहे शिकार। लोगों में दहशत का माहौल। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिल्ली में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स से मिले सीएम शिवराज। एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित। पणजी में नई हेलीपैड कार्यक्रम का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पर्यटन विभाग और सोरिंग एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। जाने माने उद्योगपति रोहित बाफना ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर दिया बयान। कहा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। चाइना ने भी पाकिस्तान से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में मुंबई पुलिस ने 10 लाख के नकली सिक्के किए बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। करनाल में बेखौफ खनन माफिया ने डीएसपी को जंपर से कुचलने की कोशिश। बाल बचे डीएसपी मनोज कुमार। पुलिस ने मौके से 2 बाइक और जेसीबी को जब्त किया, जबकि खनन माफिया जंपर लेकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियारों के रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में भारूरी मार्तों में हथियार समेत 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में 6ठी मंजिल से गिरकर स्टूडेंट की मौत। दोस्तों से बात करते वक्त बैलेंस बिगड़ा। बालकनी की जाली टूटी और नीचे गिर गया। हरिद्वार के जेईई में भर्ती परीक्षा में मिली गड़बड़ी। यूकेपीएससी के 2 अधिकारियों समेत 9 पर मुकदमा। लेखपाल भर्ती की तरह इस परीक्षा का भी पेपर हुआ था लीक, जिसे लेखपाल भर्ती में धांधली करने वाले गिरोह ने ही अंजाम दिया था। ठाणे में एक और चोर जब स्कूटी स्टार्ट करने में असफल रहा तो पैदल ही स्कूटी लेकर हुआ फरार। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। मुंबई में अवैध कॉल सेंटर का भांडाफोड़। पुलिस की टीम ने एक अवैध कॉल सेंटर पर मारा छापा। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फॉरेन करेंसी के नाम पर होती थी ठगी। 8 हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और 3 मोबाइल बरामद। अभी भी 2 आरोपी गिरफ्तार, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बाल विवाह के खिलाफ असम पुलिस का एक्शन। अब तक 2170 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मामले में 4000 से अधिक केस किए गए दर्ज। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भैया के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या अभी और बढ़ी। बहराइच में पुलिस टीम पर दबंगों ने किया हमला। सिपाही और होमगार्ड हुए घायल। पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान। पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास का मुकदमा किया दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल नक्सली गिरफ्तार। कोल्हा यादव को एसएसबी ने बिहार के जमुई से किया गिरफ्तार। 26 अक्टूबर 2007 में हुई थी अनूप मरांडी की हत्या। बेटा के बेटा में होमगार्ड जवानों ने किया जमकर हंगामा। ट्रेनर पर मारपीट करने और गाली देने का आरोप है कि ट्रेनर ने देर से पहुंचने पर होमगार्ड जवानों को पीटा, जिससे 6 से अधिक प्रशिक्षु होमगार्ड के जवान हुए घायल। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में पार्किंग का पैसा मांगना कर्मचारियों को पड़ा भारी। शख्स ने पार्किंग चार्ज देने से किया इनकार, फिर 2 स्टाफ को बल्ले से पीटा। दोनों पार्किंग कर्मचारी हुए घायल। एक की हालत गंभीर, आईसीयू में चल रहा इलाज। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। हैदराबाद में निर्माणाधीन सचिवालय में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने किया विकराल रूप धारण। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लकड़ी का काम करते वक्त लगी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। अमेरिका के आसमान में एक और चीनी गुब्बारा देखने से मचा हड़कंप। अमेरिका के संवेदनशील इलाके से गुजरने वाले दोनों गुब्बारों पर जासूसी का शक। गुब्बारों पर विवाद बढ़ने के बाद चीन ने सफाई दी कि गुब्बारे सिविल इस्तेमाल के हैं जो गलती से चले गए, लेकिन अमेरिका इसे गंभीरता से ले रहा है। गुब्बारे को लेकर चीन की सफाई अमेरिका को रास नहीं आई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन का दौरा रद्द किया। आज श्रीलंका का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जंग को खत्म करने के लिए रूस के सामने रखी डील के तहत रूस को यूक्रेन का 20% हिस्सा देने की हुई पेशकश। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना पर दी बड़ी चेतावनी। कहा दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा कोविड, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बनी रहेगी, बचने की और तैयारी करनी ही पड़ेगी। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत के बजट में 200 करोड़ की मदद के ऐलान का स्वागत किया। तालिबान ने कहा कि भारत के आर्थिक मदद से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। ऑस्ट्रेलिया में 20 दिन पहले खोया एक छोटा सा रेडियो एक्टिव कैप्सूल मिल गया। कैप्सूल के ज्यादा करीब जाने से स्किन जलने और कई गंभीर बीमारियों का खतरा था। इजराइल के तेल के अवीव में एयरपोर्ट पर नवजात बच्चे को छोड़ने के आरोप में एक दंपत्ति गिरफ्तार। बेल्जियम जा रहे दंपत्ति बच्चे का टिकट ना होने पर उसे काउंटर पर छोड़कर फ्लाइट पकड़ने की कर रहे थे कोशिश। ऑस्ट्रेलिया अपने देश की करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटा देगा। ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल बैंक ने साफ किया कि क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के किंग चार्ल्स III की तस्वीर भी नोटों पर नहीं लगेगी। अमेरिका की लीडिंग मिलिट्री सर्विलांस ड्रोन कंपनी ने यूक्रेन को केवल $1 में ड्रोन बेचना चाहती है। इस ड्रोन का अमेरिका अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में इस्तेमाल कर चुका है। ब्रिटेन यूक्रेन को अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट J-35 देने पर विचार कर सकता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने साफ किया कि यूक्रेन के लोगों को जोखिम में नहीं छोड़ सकते। करण जौहर की अपकमिंग फिल्म में एक्टर विक्की कौशल लीड रोल प्ले करेंगे। फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म का नाम रिवील नहीं किया गया। कृति सेनन ने फिल्म आदिपुरुष अपनी सबसे बड़ी फिल्म बताई। आपको बता दें कि कृति गणपत में भी खास रोल निभाती नजर आएंगी। गदर 2 11 अगस्त 2023 को होगी रिलीज। फिल्म में डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी आएंगे नजर। उत्कर्ष ने फिल्म में पहले पार्ट में सनी और अमीषा के बेटे की भूमिका निभाई थी। फिल्म भोला का पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म को अजय देवगन कर रहे हैं प्रोड्यूस। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जैसलमेर में शादी। आज से परिवार रिश्तेदारों का जैसलमेर पहुंचना शुरू। कपल जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में 6 फरवरी को लेंगे फेरे। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का एक्शन सीन हुआ वायरल। खंबे से बंधी हीरोइन को बचाते दिखे तारा सिंह। साउथ एक्टर अजीत की फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब 8 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। फिल्म में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ समेत हिंदी भाषा में भी होगी स्ट्रीम।